दोस्तों, आप सबको नई नई जानकारी मिलती रहे उसके लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जब कभी मराठा साम्राज्य की बात आती है तो सबसे पहले शिवाजी महाराज का नाम सामने आता है। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। वीर शिवाजी एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर मराठा शासक थे। वे काफी धार्मिक थे। बचपन में उन्हें रामायण और महाभारत पढ़ने का बहुत शौक था। शिवाजी महाराज का बचपन शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को माना जाता है, लेकिन आज भी शिवाजी की जन्म तारीख को लेकर कई प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। शिवाजी महाराज का जन्म पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। वीर शिवाजी का वास्तविक नाम शिवाजी भोसले था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई भोसले था। छत्रपति शिवाजी के पिता बीजापुर के सुल्तान की सेना के सेनापति थे। शिवाजी महाराज को बचपन में उनके दादाजी मालजी भोसले ने राजनीति और युद्ध के गुर सिखाए। माता जीजाबाई ने शिवाजी को धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया। जब शिवाजी भोसले 15 साल के थे तब वे अपने दोस्तों के साथ किला बंदी का खेल खेला करते थे। शिवाजी राजे की युवा अवस्था जैसे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े होते गए वैसे वैसे ही शिवाजी पर हिंदू और मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारियां भी आ गई। उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ शिवाजी की शक्ति और बुद्धिमानी भी बढ़ने लगी। 17 साल की उम्र में वर्ष 1646 में शिवाजी महाराज ने युद्ध करना शुरू किया। युद्ध लड़ते लड़ते वीर शिवाजी ने तोन, चाकन, कोंडाना, ठाणे, कल्याण और भिवंडी जैसे किलों को मुल्ला अहमद से जीतकर मराठा साम्राज्य में शामिल किया। इस गतिविधि से आदिल शाह के साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शिवाजी की शक्ति को देखकर आदिल खान घबराने लगा। उसकी सेना में छत्रपति शिवाजी के पिता शाहजी भोसले सेनाध्यक्ष थे। उसने शिवाजी को रोकने के लिए शाहजी को बंदी बनाया। ये देखकर शिवाजी ने कई वर्षों तक आदिल शाह से कोई युद्ध नहीं किया। उन वर्षों के भीतर शिवाजी ने अपनी सेना को मजबूत किया और देशमुखों को अपने साथ जोड़ा। शिवाजी भोसले ने उन वर्षों के भीतर एक विशाल सेना तैयार कर ली थी। इस सेना को दो अलग अलग गुटों में बांटा गया था। सेना में घुड़सवार दल और थल सेना मौजूद थी। घुड़सवार दल की सेना की कमान नेताजी पालकर के हाथों में थी। थल सेना का नेतृत्व यशाजी कल्क के पास था। उस समय शिवाजी के साम्राज्य के अंतर्गत 40 किले आते थे। अफजल खान से युद्ध शिवाजी के जीवन की सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण घटना थी। सन 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी राजे पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। ऐसा माना जाता है कि अफजल खान शिवाजी से 2 गुना शक्तिशाली था। लेकिन शक्ति से ही सब कुछ नहीं होता। बुद्धिमत्ता ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। अफजल खान बहुत निर्दयी था। अफजल खान ने युद्ध से पहले बीजापुर से प्रतापगढ़ किले तक कई मंदिरों को तोड़ा और कई बेगुनाह लोगों को मारा डाला। उसने सोचा कि अगर मैं मंदिर तोड़ दूंगा तो शिवाजी बाहर आएंगे। हुआ भी ऐसा ही। शिवाजी महाराज की सेना ने अफजल खान से छापामार तरीके से युद्ध लड़ा। अफजल खान को युद्ध में शिवाजी का पलड़ा भारी नजर आया तो उसने युद्ध विराम देकर शिवाजी के सामने मुलाकात का प्रस्ताव रखा। भोजन समाप्त होने के बाद अफजल खान शिवाजी से गले मिलने के बहाने चाकू मारना चाहता था, लेकिन शिवाजी ने लोहे से बना कवच पहन रखा था जिसमें से चाकू आर पार नहीं हो सका था। इस साजिश का अंदेशा होते ही शिवाजी ने अपने खंजर से अफजल खान को मार डाला। शाइस्ता खान अफजल खान के बाद रुस्तम जमान और सिद्दी जोहर को भी शिवाजी महाराज ने युद्ध में हरा दिया था। जब बीजापुर सल्तनत के पास कोई सक्षम योद्धा नहीं बचा तो बीजापुर की बड़ी बेगम ने छठे मुगल शासक औरंगजेब से मदद मांगी कि वे शिवाजी के खिलाफ बीजापुर सल्तनत के लिए कुछ करें। औरंगजेब ने विनती स्वीकारते हुए अपने मामा शाइस्ता खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ युद्ध के लिए भेज दिया। सेना ने पुणे पर हमला कर कब्जा कर लिया। शाइस्ता खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के निवास लाल महल पर कब्जा जमा लिया। जब शिवाजी राजे को ये सूचना मिली तो वे अपने 400 सैनिकों के साथ बाराती बनकर पुणे में गए। पुणे जाकर सेना ने रात में लाल महल में प्रवेश किया। जिस समय शाइस्ता खान की सेना आराम कर रही थी तब शिवाजी की सेना ने शाइस्ता खान और कुछ जागे हुए सिपाहियों पर लाल महल में हमला कर दिया। महल के अंदर की उस लड़ाई में शाइस्ता खान भाग निकला, लेकिन शिवाजी राजे ने तलवार से शाइस्ता खान की 3 उंगलियां काट दी थी और युद्ध शाइस्ता खान हार गया। शिवाजी का राज्याभिषेक और छत्रपति की उपाधि। शाइस्ता खान को हराने के बाद शिवाजी का युद्ध मुगल शासक औरंगजेब द्वारा भेजे गए योद्धा जयसिंह से हुआ। इस युद्ध में शिवाजी हार गए थे। हार के बाद शिवाजी को मुगल सल्तनत को 23 किले देने पड़े। हार के कुछ सालों बाद शिवाजी ने युद्ध करके अपने सभी 23 किले वापस जीत लिए थे। उस समय औरंगजेब के पास जयसिंह नहीं था तो उसने अपने 2 योद्धा दाऊद खान और मोहब्बत खान को शिवाजी को युद्ध में हराने के लिए भेजा, पर वे दोनों भी नाकाम हुए।
इसी बीच बीजापुर के सुल्तान की मौत हो गई और बीजापुर सल्तनत कमजोर पड़ने लगी। द 6 जून 1674 को रायगढ़ में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। सदियों बाद भारत में किसी राजा का हिंदू रीति रिवाज से राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी महाराज एक बेहतरीन योद्धा ही नहीं बल्कि एक बुद्धिमान शासक भी थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य में जाति भेद खत्म कर दिया था। भारत में छत्रपति शिवाजी ने सर्वप्रथम नौसेना का निर्माण किया था। शिवाजी के सत्कर्मों की बदौलत उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। 50 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य के बाहर भी अपना राज्य स्थापित कर रखा था। उनके पास 1680 में 300 किले और 1 लाख सैनिक की फौज थी। 1680 की शुरुआत में शिवाजी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। वे बुखार और पेचिश से पीड़ित थे। अचानक शिवाजी भोसले की 5 अप्रैल 1680 को मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण बुखार और पेचिश को माना जाता है, परंतु ऐसा भी माना जाता है कि उन्हीं के मंत्रियों द्वारा उनकी हत्या की साजिश रची गई थी, क्योंकि मंत्रियों को शिवाजी के कुछ निर्णय पसंद नहीं आए थे। Thanks for watching. See you soon with new story and support my channel. Keep watching.